गांव की सुबह हमेशा सुकून वाली होती है। ठंडी हवा, पक्की मिट्टी की खुशबू और दूर से आज़ान की आवाज़। इसी गांव में रहता था 17 साल का मुतहिर, सबसे बड़ा भाई, जिम्मेदार और खामोश मिजाज। मुतहिर के 3 छोटे बहन भाई शहर हैदराबाद में रहते थे। 12 साल का मतीन, सीरियस और साइंस का शौकीन। 10 साल की हिबा, सॉफ्ट नेचर, ड्राइंग और स्टोरीज पसंद। 8 साल की हया, सबसे छोटी मगर सबसे ज्यादा क्लेवर, एक्टिव और पढ़ाई में होशियार। हया शहर में रहती थी लेकिन उसका दिल गांव से जुड़ा हुआ था। जब भी छुट्टी मिलती वो सबसे पहले पूछती, अम्मी, मुतहिर भाई के गांव कब जाएंगे? हया की आंखों में हमेशा सवाल होते, ये क्यों, वो कैसे, ऐसा क्यों होता है? स्कूल में टीचर्स कहते, हया सिर्फ याद नहीं करती, समझती भी है। एक दफ़ा समर वेकेशंस में अम्मी ने फैसला किया कि बच्चे गांव जाकर कुछ दिन मुतहिर के साथ गुजारें। गांव पहुंचते ही हया की एनर्जी डबल हो गई। कभी खेत देख रही है, कभी बकरियों के पीछे भाग रही है, कभी दादा अब्बू से सवाल पे सवाल। मुतहिर दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान थी। एक दिन शाम को बिजली चली गई। गांव अंधेरे में डूब गया। हिबा थोड़ी घबरा गई। मतीन टॉर्च ढूंढने लगा, मगर हया ने कहा, रुको, हम सोलर लाइट यूज कर सकते हैं। सब हैरान। हया ने स्कूल प्रोजेक्ट का आइडिया याद किया और छोटी सी सोलर लैंप जला दी। मुतहिर ने पहली बार गौर से हया को देखा। तुम इतनी छोटी होकर इतनी स्मार्ट कैसे हो? मुतहिर ने पूछा। हया मुस्कुराई, भाई, नॉलेज साइज नहीं देखती। उस रात छत पे सब बैठे थे, सितारे चमक रहे थे। मुतहिर ने धीरे से कहा, मैं कॉलेज जाना चाहता हूँ, लेकिन गांव, घर और जिम्मेदारियां। हया ने बिना सोचे कहा, अगर आप पढ़ेंगे तो कल इस गांव के बच्चे भी पढ़ सकेंगे। ये बात मुतहिर के दिल के अंदर उतर गई। शहर वापस जाने का दिन आया। हया जाते हुए मुतहिर को एक नोटबुक दे गई। उस पर लिखा था, सपने लिखने वाले लोग एक दिन उन्हें जीते भी हैं। कुछ साल बाद मुतहिर कॉलेज में था। गांव में एक छोटी ट्यूशन एकेडमी चल रही थी। मतीन साइंस कंपटीशन जीत चुका था। हिबा ने स्टोरी राइटिंग स्टार्ट कर दी थी। और हया अब भी वही थी, सवाल पूछने वाली, सीखने वाली और सबको इंस्पायर करने वाली। क्योंकि कभी-कभी एक 8 साल की बच्ची सिर्फ घर का नहीं, पूरी फैमिली का फ्यूचर रोशन कर देती है।